आयोग के सहयोग देने वाले स्वर्णो समाज का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है चिराग पांडे, वो है जीताराम मांझी, वो है रामदास आठवले साहब। ये जितने दलित नेता है इनको पोजीशन पिछवाड़ा के लोग पीछे का विरोध करना चाहिए था ना कि स्वर्ण आयोग नहीं बनना चाहिए। नहीं ना विरोध करेगा जी, क्यों विरोध करेगा? क्योंकि इनके पिछवाड़ा को पोजीशन चाहिए, पावर नहीं चाहिए। इनके पिछवाड़े के पीछे पोजीशन दे दिया गया है। और संविधान को मानते होते तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में बाबा साहब के प्रतिमा से विरोध करता है, लोग विरोध करता। आप इतना से अंदाजा लगा सकते हैं, लाभ लेने के लिए आगे है, लाभ लेने के लिए संविधानिक के आगे है, और लाभ लेकर के हमें शोषण कर रहा है। कहता कि आप पसिया कब से बोलने लगा, ये अहिरा कब से बोलने लगा, ये डुमवा चमारा कब से बोलने लगा। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर में मौजूद हूं और हमारे साथ दलित एक युवा नेता, समाज सेवी सुशील पासी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और बिहार में एक स्वर्ण आयोग बनाया गया है, जैसे SC/ST आयोग है, महादलित आयोग है, ठीक उसी तरीके से स्वर्ण आयोग बनाया गया है। तो क्या ये सही है या गलत है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत बधाई है आपके चैनल को, और आपको भी बधाई है कि आपने इस तरह की जो मुद्दा आपने उठाए हैं, सवाल किए हैं, बहुत ही एक दुखद ये सवाल है मेरे लिए। क्योंकि अगर SC/ST आयोग है तो है, क्योंकि मेरे पास हमें सदियों से सताया गया, सदियों से मुझे शोषण की गई हमारे समाज को, SC/ST OBC को। आज स्वर्णो समाज आरक्षण का विरोध करने वाले आज 10% आरक्षण लेकर के ये बैठे हैं, देश के देशद्रोही। आज जिस तरह से व्यवस्था संविधान बाबा साहेब ने लिखे, उस संविधान का विरोध करने वाले विरोधी आज इन्होंने आयोग बनाने का काम किया। ये आयोग की क्या ज़रूरत थी इनकी, ये स्वर्णो समाज के आयोग की क्या ज़रूरत थी? क्या कितना पीड़ित है ये देश में, हमें इनका सूची चाहिए। अगर सूची नहीं देती है भारत सरकार, अगर राज्य सरकार नहीं देती है सूची इनका, कि इन्हें आयोग बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। SC/ST आयोग और महादलित आयोग क्यों बनाया जाता है? इसलिए क्योंकि सदियों से उनको प्रताड़ित किया गया, उन्हें ऊपर उठने के लिए उनको कोई सताए ना, इसलिए आयोग, नौकरी के लिए आयोग, हर चीज़ के लिए आयोग हमारे लिए संविधान में दिया गया है। क्योंकि इन्होंने अपने मनुस्मृति में, मनु विधान में अपने आप को पूजनीय माने हैं ब्राह्मण समुदाय के लोग, और क्षत्रिय अपने को आपको इन्होंने चौकीदार समझा करते थे ब्रिटिशों के, अंग्रेजों को, जो चौकीदारी किया सदियों से गेट पर। आज वो लोगों के आरक्षण की क्या ज़रूरत और इनको आयोग की क्या ज़रूरत पड़ी थी। आज जिस तरीके से SC/ST कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इसलिए आयोग बनाने की ज़रूरत पड़ा, ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के लोग भी कहीं ना कहीं गरीब होंगे, दबे कुचले होंगे, वंचित होंगे, इसीलिए स्वर्ण आयोग बनाया गया कि उनका भी उत्थान होगा, उनका भी कल्याण होगा। मैं कह रहे हैं कि 10% है तो आयोग की क्या जरूरत है? 10% ब्राह्मण स्वर्ण समाज के 10% लोग हैं आरक्षण। हाँ, 10% आरक्षण ले लिया है। 10% जनसंख्या भी है। हाँ, 10%, 3.25% ब्राह्मण एंटीना वाले लोग हैं। क्या बात, सवर्ण की पूरे 10% लोग लिया है। 10% है, ठीक है, 10% आरक्षण भी मिल गया, ले लिया है। फिर इनको आयोग की क्या जरूरत है? आयोग के अगर जिम्मेदार कोई है, आयोग के सहयोग देने वाले स्वर्णो समाज का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है चिराग पांडे, वो है जीताराम मांझी, वो है रामदास आठवले साहब। ये जितने दलित नेता है इनको पोजीशन पिछवाड़ा के लोग पीछे का विरोध करना चाहिए था ना कि स्वर्ण आयोग नहीं बनना चाहिए। नहीं ना विरोध करेगा जी, क्यों विरोध करेगा? क्योंकि इनके पिछवाड़ा को पोजीशन चाहिए, पावर नहीं चाहिए। इनके पिछवाड़े के पीछे पोजीशन दे दिया गया है केंद्र से लेकर के, और राष्ट्रपति और मोहन भागवत के द्वारा। तो इनको तो चाहिए पोजीशन, पावर तो चाहिए नहीं। तो पत्रकार साहब आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं हम कि जो आयोग बना है, बाबा साहेब हमें 2 पावर दिए थे, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। अगर मुझे कार्यपालिका में मेरी आवाज़ नहीं इसका विरोध किया गया तो मेरी गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुशील पासी जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनको आयोग की ज़रूरत नहीं है। 10% है और 10% आरक्षण ले लिए। और सारे नेताओं के SC/ST OBC के जिन लोगों ने सहयोग किया है, इनके खिलाफ भी मैंने
विरोध करते रहूंगा, इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में इनको पार्टी बनाऊंगा। क्या सवर्ण आयोग भंग होना चाहिए? भंग होना चाहिए। अगर नहीं लोकसभा में और विधानसभा में विरोध अगर हमारा SC ST OBC का लोग नहीं करेंगे तो हम इनको पार्टी बनाएंगे और इनको देख लीजिएगा क्या बनाने वाले हम। इनको विरोध होगी और विरोध करने की हमारी मांग जारी रहेगी। जिस दिन सवर्ण आयोग बनाया गया ठीक उसके अगले दिन ही बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी इसका विरोध किए थे और मिठाई में बधाई में भेज रहे थे चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, जितने भी दलित नेता है SC ST उनको मिठाई बांटने का काम कर रहे थे कि बधाई हो, आप लोग सवर्ण आयोग बनवा रहे हैं। नहीं ना, अच्छा तो किए हैं अनिल कुमार जी, बहुत बढ़िया किए। मिठाई नहीं, मेरे जैसा सुशील पासी को चलाना होगा तो इनको जहर भेज देंगे हम। इनको जहर देना चाहिए, इनको जहर दे करके मुआ देना चाहिए। ऐसे लोग देश में रहने लायक नहीं है। अगर हमारे रक्षा नहीं कर सकता है, ये हमारे लिए ये लोगों ने नहीं कर सकते हैं, इनको जहर दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है जहर खा करके सुसाइड कर लेना चाहिए। अगर मेरा रक्षा नहीं कर सकते हैं, एक बेटी का रक्षा नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ज्यादा ही इसका आलोचना नहीं कर दिया SC ST नेताओं को, आप जहर की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप चूड़ी और साड़ी ये सब कह लेते। नहीं, चूड़ी क्यों पहनाएंगे जी? ये दलितों के लिए सुच पॉइजन है। ये SC ST OBC के लिए सुच पॉइजन बैठे। इनको पोजीशन दिया गया है, पावर नहीं। इनका दामाद बनेगा, इनका बेटी बनेगी, इनका बेटा बनेगा, ये खुद बनेंगे। इनको पोजीशन चाहिए, पावर थोड़ी चाहिए। बाबा साहेब ने कहे थे कि जिस तरह से ये बिहार में बाबा साहेब ने आए तो इनको यही जगजीवन राम इनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा पत्थर फेंकवाया गया, जूता चप्पल फेंकवाया गया बाबा साहेब पर, और उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। आप समझ रहे, पोजीशन दे सकते हैं। कांग्रेस को कम समझते जी, कांग्रेस काला नाग है। आप समझने की प्रयास करिए, कांग्रेस काला नाग है, भारतीय झूठ जनता पार्टी ये शेष नाग है। ये आप समझने की जरूरत है। रुकिए, काफी आप देख रहे हैं कि आपका जो BP है काफी बढ़ गया है सवर्ण आयोग बनने की वजह से। तो जो सवर्ण समाज के लोग हैं 10% आरक्षण भी कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है और सवर्ण आयोग भी बना है, और बाबा साहब को लोग मानते हैं कि नहीं, ये बताइए। भारतीय संविधान को मानते हैं? मानते होते और संविधान को मानते होते तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में बाबा साहब के प्रतिमा से विरोध करता है, लोग विरोध करता। आप इतना से अंदाजा लगा सकते हैं। लाभ लेने के लिए आगे हैं, लाभ लेने के लिए संविधानिक के आगे है, और लाभ लेकर के हमें शोषण कर रहा है। कहता कि आप पसिया कब से बोलने लगा, ये अहिरा कब से बोलने लगा, ये डुमवा चमारा कब से बोलने लगा। ये सब आज आलोचना कर रहे हैं। हमारा बाबा साहेब के संविधान के तहत इन लोगों को पावर मिला, इनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। हम तो एक चीज़ में इनको बधाई देता हूँ, ब्राह्मणों को, स्वर्णों समाज को, एक चीज़ में ये आगे है। बाबा साहेब ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। मगर ब्राह्मणों अपर कास्ट के लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया, SC ST OBC समाज को कांवर पर विश्वास दिया, घंटा हिलाने में विश्वास दिया। आपको क्या लगता है कि सवर्ण समाज के साथ जाति जुल्म नहीं होता है, अत्याचार नहीं होता है, उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होता है, उनको मारा पीटा नहीं जाता है? NCERT के भाई आप रिपोर्ट ले लीजिए ना भाई, आप गूगल पर जाकर के सर्च कर लीजिए ना पत्रकार साहब कि कितने कितने लोगों के SC ST OBC के साथ में कितना शोषण हुआ है, कितने बेटी बहन के रेप हुआ है, कितने भाई को गोली मारा गया है, कितने लोगों को घर भसाया गया है। आप देख लीजिए ना, रिपोर्ट ले लीजिए। और उनको कितना लोगों को गोली मारा गया है, उनको कितने लोगों को जेल भेजा गया, उनके बेटी बहन का कितना का रेप हुआ है, उनको कितना लोगों को, आप देखिए, कंपेयर करिए ना। पूरे देश के SC ST OBC समाज से आपकी क्या अनुरोध रहेगी जिस तरीके से, और एक संदेश क्या रहेगा जिस तरीके से सवर्ण आयोग बनाया गया है? मैं जो आयोग बना है सर, इनको हम विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनका खिलाफ हम करेंगे। PIL दाखिल होगी, ये तय है कि PIL दाखिल होगा। तो और भंग करवा के रहेंगे? भंग करवा के ही रहेंगे। या तो हमें इनकाउंटर करवा दें, या नहीं तो ये भंग कर दे। ये दो ही चीज़ करवाएं, नहीं तो इनका विरोध होते रहेगा। इनको सूची निकाल करके दे दिया जाए। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि आप दे दीजिए और दे करके हमें बता दीजिए कि कितने लोगों पर इनको शोषण हुआ है, कहाँ कहाँ इनके साथ में शोषण की गई है, और क्यों इनको ज़रूरत पड़ गया है कि इनको आयोग बनाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी 10% आरक्षण ले बैठे हैं। आज हमारा आरक्षण सारे चीज़ पावर को ले चुके हैं। देख लीजिए, ISPC जज, कलेक्टर, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है, वही लोग हैं। हमारे लोग सिपाही हैं,
कस्टेबल हैं, हमारे लोगों को नौकरी में बेरोजगारी हमारे सीमा पर है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, कैसे बाबाओं को प्रमोट किया जाए, ये देश का बाबाओं को प्रमोट किया जाए। हम तो देश को कहते हैं कि हमारे SC ST OBC के लोग बॉर्डर पर जो गोली खा रहे हैं, तो ये देश के बाबाओं को बॉर्डर पर क्यों नहीं भेजा जाता है? क्यों इनको नहीं कहा जाता है कि कम से कम बताएंगे ना जी वहाँ पर? इनको सैलरी दिया जा रहा है, बाबाओं को सैलरी दिया जा रहा है। एक तरफ बौद्धिज्म को ख़त्म कर दिया इस भारत से बुद्ध ने, भारत सम्राट अशोक ने बुद्ध दिए। ये बुद्ध की धरती है, भारत बुद्ध से पहचाना जाता है। नीता अंबानी जाती है तो कहती है कि बुद्ध की धरती से आए हैं। योगी उत्तर प्रदेश के जाते हैं तो बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध से भेंट करते हैं। और प्रधानमंत्री जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। देश में आकर के भारत में युद्ध छेड़े हुए हैं, हमारे खिलाफ पूरा का पूरा काम हो रहा है। SC ST समाज का हक मारने का काम कर रहे हैं, पूरा हक मारने का है। और पुनः गर्दन में घांडी और कमर में झाड़ू होने वाली है। ये SC ST OBC समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि इनको जिस दिन इनकी घंटा बजाने वाला मैं मंदिर में चढ़ावा बंद कर देंगे, जिसको जाना है जाए मंदिर में पूजा पाठ करना है करे। तो कहीं ना कहीं SC ST समाज के नेताओं की कमी है ना, उनको तो विरोध करना चाहिए। वो लोग तो सत्ता में, वो लोग तो सांसद विधायक है, मंत्री हैं। नहीं नहीं, विरोध कैसे करेगा? उसको पोजीशन दिया गया है ना, पोजीशन दिया गया है। ये पोजीशन के लिए अपनी बेटी बहू को कुछ भी कर सकते हैं लोग, रख सकते हैं। हमको गिरवी रख सकते हैं लोग जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गिरवी हमारा रख देंगे कहीं और। बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया रहा सुशील पासी का। ये एक दलित एक्टिविस्ट है, समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। जहाँ भी SC ST समाज का मामला आता है वहाँ सबसे पहले इनका वहाँ पर चेहरा सामने आता है। और जिस तरीके से बिहार में सवर्ण आयोग बनाया गया है, तो इनका कहना है कि सवर्ण आयोग क्यों बनाया गया, क्यों ज़रूरत पड़ा, उनका योग कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। और जितने भी बिहार के SC ST समाज के लोग हैं उनसे भी निवेदन किए कि आप लोग भी विरोध करिए और उनके जो नेता हैं उनको भी इस बार वोट देके कहीं ना कहीं हटाने का काम करिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।